नमस्कार, मेरा नाम है विवेक नहारिया। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कम कंपनी सेक्रेटरी हूँ एंड करेंटली आई एम परसुइंग एलएलबी। मैं हरि अग्रवाल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में पार्टनर हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे haa.vivek vivek@gmail.com पर ईमेल कर पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू। इस वीडियो में हम जीएसटी के रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हिंदी वर्जन में है। सेम वीडियो मैं इंग्लिश वर्जन में भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया हूँ। तो जीएसटी में आपको हर महीने 3 रिटर्न सबमिट करने होंगे, GSTR1, GSTR2 एंड GSTR3। GSTR1 होगा आपका आउटवर्ड सप्लाई के लिए, GSTR2 होगा इनवर्ड सप्लाई के लिए जो आप परचेज कर रहे हैं, आउटवर्ड मतलब आप जो सब सेल्स कर रहे हैं, और GSTR3 होगा ये आपका रिटर्न। GSTR2 जो आपका सप्लायर अपलोड करेगा GSTR1, उससे ही यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप सपोज आप ए हो, तो आपने गुड्स परचेज किए सप्लायर S1 से, सप्लायर S2 से, सप्लायर S3 से। ये सब अपने अपने रिटर्न्स GSTR1 डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि उन्होंने ए को ये गुड्स ये रेट और ये क्वांटिटी में दिए हैं। ये सारे डिटेल्स कंबाइन होके आपके GSTR में आ जाएंगे। फिर वहाँ से आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से आपका GSTR2 फिलअप हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। इस बार के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि GSTR1 जो है आपका आउटवर्ड सप्लाई दैट इज सेल्स के लिए है, GSTR2 है इनवर्ड सप्लाई जो आपके सप्लायर से आ जाएगा, और GSTR3 है वो रिटर्न का है। इनके ड्यू डेट्स क्या है? नेक्स्ट मंथ GSTR1 नेक्स्ट मंथ 10th तक सबमिट करना रहेगा। GSTR1 नेक्स्ट मंथ 10th ड्यू डेट रहेगी। GSTR2 की नेक्स्ट मंथ 15th की रहेगी। और एक सेकेंड, GSTR2 की नेक्स्ट मंथ 15th की रहेगी और GSTR3 की नेक्स्ट मंथ 20th की रहेगी। तो जुलाई के ड्यू डेट्स क्या हैं? जुलाई के महीने के ड्यू डेट्स क्या हैं? GSTR1 के 10th ऑफ अगस्त नेक्स्ट मंथ के 10th, GSTR2 के 15th अगस्त, 3 के 20th अगस्त। ये पहले की सिनेरियो थी। अभी सरकार ने रिलैक्सेशन दिया है 2 महीनों के लिए, जुलाई और अगस्त के लिए रिलैक्सेशन दिया है। और सरकार ने कहा है कि आपको ये ड्यू डेट्स एक्सटेंड हो जाएंगे। जो जुलाई का 10th अगस्त था GSTR1 का, वो अब हो जाएगा 5th सितंबर। और जुलाई का जो GSTR2 का था 15th अगस्त का, वो हो गया अब 10th सितंबर। GSTR3 20th अगस्त से 15 सितंबर का हो गया है। सिमिलरली अगस्त में अगस्त के ड्यू डेट्स क्या होंगे? 10 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर। ये हो गए हैं 20 सितंबर, 25 सितंबर एंड 30 सितंबर रेस्पेक्टिवली। पहले GSTR3 भी फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना ही जुलाई के लिए ना ही अगस्त के लिए। लेकिन जैसा ही गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है 2 मंथ्स का, उसके ये ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दे के उन्होंने इन रिटर्न्स के बदले में, इन एडिशन टू दिस रिटर्न्स, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको GSTR3 भी फाइल करना होगा, जो कि एक समराइज रिटर्न होगा। तो आपको इसकी ड्यू डेट हो जाएगी 20th अगस्त जुलाई के महीने के लिए और 20th सितंबर अगस्त के महीने के लिए। तो आपकी लेटेस्ट ड्यू डेट जो आपके रिटर्न्स सबमिट करने की ड्यू डेट होगी, वो होगी आपकी 20th अगस्त की। तो ये मत समझिए कि आपको नेक्स्ट रिटर्न 5th सितंबर को सबमिट करने का है। आपको नेक्स्ट रिटर्न की ड्यू डेट आपकी है 20th अगस्त की। तो 20th अगस्त को आपको GSTR3 भी सबमिट करना है, जो कि जुलाई महीने का होगा। फिर 20th अगस्त के बाद 5th सितंबर को आपको GSTR1 जुलाई के महीने का सबमिट करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। सबसे पहले आपको 20th अगस्त को GSTR3 भी जुलाई के महीने के लिए सबमिट करना है। फिर आपको
5 सितंबर को GSTR 1 सबमिट करना है जुलाई के महीने का। फिर आपको 10 सितंबर को GSTR 2 सबमिट करना है जुलाई के महीने का। फिर 15 सितंबर को GSTR 3 सबमिट करना है जुलाई के महीने का, और अगस्त के महीने का यहाँ पर ड्यू डेट्स मेंशन्ड है। तो ये आपके अपकमिंग ड्यू डेट्स हैं GST रिटर्न्स के लिए। आप वीडियो को पॉज करके इसे आराम से देख सकते हैं। फिर सितंबर के महीने से आपके ड्यू डेट्स रेगुलर हो जाएंगे, जैसा कि नेक्स्ट मंथ 10th, नेक्स्ट मंथ 15th एंड नेक्स्ट मंथ 20th। और GSTR 3 भी नहीं होगा, क्योंकि GSTR 3 भी सिर्फ 2 महीनों के लिए लागू है, जो कि जुलाई और अगस्त हैं। सितंबर के बाद से GSTR 3B का कोई रेलेवेंस नहीं होगा, और ये जुलाई और अगस्त के महीने के लिए कोई लेट फी या पेनल्टी भी नहीं लगेगी। ये हो गए ड्यू डेट्स की बात। अब हम डिस्कस करते हैं GSTR 3B के डिटेल्स क्या फिलअप करना है। GSTR 3B के आपको ईयर लिखना है, मंथ लिखना है, आपको आपका GSTIN नंबर लिखना है। आप जैसे GSTIN नंबर लिखेंगे आपका लीगल नेम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे आपके आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल्स, जो कि है सेल्स, सिंपल लैंग्वेज में। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स लिखेंगे कि आपके आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज कितने थे, यहाँ पर लिखेंगे आप टोटल टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, सेंट्रल टैक्स, CGST, SGST और सेस सारे गुड्स पर लागू नहीं है, सिर्फ थोड़े गुड्स कमोडिटीज हैं जिस पे सेस है, तो आपको शायद ये बहुत ही रेयरली सेस अप्लीकेबल होगा, तो आपको ये सब कॉलम्स का ध्यान देना है। फिर आप लिखेंगे इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स एंड यूआईन होल्डर्स। यहाँ पर आप इंटर स्टेट मतलब आप तेलंगाना में हो और आप किसी और स्टेट के अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को या कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स को आप सेल करते हो, तो आप यहाँ पर उनके डिटेल्स लिखेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स क्यों? क्योंकि ये है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में CGST और SGST नहीं होता है। फिर फोर्थ टेबल में आप देखेंगे कि एलिजिबल ITC की डिटेल्स लिखेंगे आप। एलिजिबल ITC आपके पास अवेलेबल कितना है, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पर डालेंगे। ITC रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, CST कितना, CGST कितना है, SGST कितना है, ये सारे इनपुट टैक्स रेट की डिटेल्स आप यहाँ पर डालेंगे। ITC रिवर्स कितना हुआ है और नेट ITC आपके पास कितना अवेलेबल है। यहाँ पर आप एग्जेम्प्ट नील रेटेड नॉन GST इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स डालेंगे, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट सप्लाईज के। फिर यहाँ पर आप पेमेंट ऑफ टैक्स की डिटेल्स डालेंगे कि टैक्स पेबल कितना है, IGST टैक्स पेबल कितना है, CGST टैक्स पेबल कितना है, SGST टैक्स पेबल कितना है, और आप ये पूरा टैक्स ITC के थ्रू कितना पे कर रहे हैं। TDS और TCS क्रेडिट की डिटेल्स आप डालेंगे। तो ये सब डिटेल्स आप फिलअप करने से आपका GSTR 3B फॉर्म तैयार हो जाएगा। और जहाँ पर भी आप ये वर्ड यूज करते हैं, देखते हैं कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस प्लस वैल्यू ऑफ डेबिट नोट्स माइनस वैल्यू ऑफ क्रेडिट नोट्स plus value of advances received for which invoices have not been issued in the same month minus value of invoices adjusted against invoices, value of advances adjusted against invoices। तो value of taxable supplies का ये मतलब होगा। और ये है समराइज्ड फॉर्म GSTR 3B खाली जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए, और आपका लेटेस्ट ड्यू डेट है 20 अगस्त की, जब आपको GSTR 3B फाइल करने हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक बटन क्लिक करिएगा। आप अपने दूसरे साथियों से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा,
उसको क्लिक करिएगा। जब भी आप उस रेड बटन को क्लिक करेंगे वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से दिखेगा सब्सक्राइब। इससे आपको मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा उसके बारे में आपको जानकारी मिलती जाएगी। और यहाँ पर जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से मैं जब वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली अपडेट्स आ जाएंगे कि मैंने एक वीडियो GST पे अपलोड किया है। तो आप बस आपको वो क्लिक करना पड़ेगा नोटिफिकेशन और आपको वीडियो ओपन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।